हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और काफ़ी टाइम से एक वीडियो की रिक्वेस्ट हो रही थी कि सर आप ये तीनों जो जॉब है रेगुलेटरी बॉडी के, नाबार्ड ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी एंड सेबी ग्रेड ए, इनकी जो सैलरी स्लिप है ये एक ही वीडियो में हमें कंपेयर करके बताएं। तो यहाँ पर क्या है, कंपेयर करने में प्रॉब्लम ये है ना कि हमें सेम टाइम पीरियड की सैलरी स्लिप मिलते नहीं। एक तो क्या है, कोई सैलरी स्लिप जल्दी शेयर करता नहीं है, तो जो मिलती है वो हमें लेनी पड़ती है। कभी कभी अलग अलग जगह पे, जैसे मान लीजिए नाबार्ड में अगर आप देखेंगे तो मैंने काफ़ी लोगों को पूछा तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे लीज़ की ज़रूरत पड़ती है, नहीं काफ़ी सारे फ्लैट्स है तो वो लीज़ का अमाउंट यहाँ पर दिखता नहीं। तो इसलिए अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए एंड सेबी ग्रेड ए की जो सैलरी स्लिप है, एक्चुअल सैलरी स्लिप यानी कि वहाँ पे अमाउंट कितना दिखता है, इसमें काफ़ी फ़र्क आएगा। भले उनका दोनों का बेसिक नियर अबाउट सेम है। और ऐसा अभी अगर आप देखेंगे तो आरबीआई में जो है अभी लेटेस्ट ज्वाइन जो है वो अभी जाएंगे, उनकी सैलरी स्लिप तो आई नहीं। तो अभी हमें जो सैलरी स्लिप लेनी पड़ेगी वो जिन्होंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया है उनकी लेनी पड़ेगी। उसमें यह भी फ़र्क पड़ता है, किसी ने जेआईबी किया है, किसी ने सीआईबी किया है। तो मैं आपको ये दिखा दूंगा मोटा मोटा। और अगर आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है तो आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। और किसी को ये सैलरी बहुत ज़्यादा लग रही है, वो देख के थोड़ा सा मतलब हम बोलते हैं ना दुख हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसमें से 30 40 50 हज़ार अपने अपने हिसाब से माइनस कर दीजिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है ना, ये सैलरी स्ट्रक्चर ये एक्चुअल नाबार्ड का लिया है, ये सबका सेम है। जहाँ जहाँ ग्रेड ए आता है वहाँ पे ये सारा सेम है, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडी है। और आपको पता है इधर उधर 1 रुपया भी हो गया तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, वहाँ पे मतलब अनरेस्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है जहाँ ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी होता है वो सेम है। तो ग्रेड ए देखेंगे तो ये जो सैलरी सैलरी बेसिक होता है ये नाबार्ड ग्रेड ए में देखेंगे, आप सीबी ग्रेड ए में देखेंगे, आरबीआई ग्रेड ए में भी यही होगा, सब जगह पे यही होगा। और आरबीआई ग्रेड बी का जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये जो होता है ये इंक्रीमेंट होता है, इसको जो हम ना इंक्रीमेंट कहते हैं, ये जो है इंक्रीमेंट होता है। और ये एक इंक्रीमेंट, जैसे मान लीजिए किसी ने सीआईबी किया, या 1 साल कंप्लीट होने के बाद उतना आपका सैलरी बढ़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सैलरी कैसा है, आप अपने अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये नाबार्ड और सेबी में ये बेसिक है, ठीक है। हमने पिछले स्लाइड में देखा कितना 44,500। और यहाँ पर ये जो है ना मैक्सिमम जो लोग जा रहे हैं नाबार्ड में, मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोग बैंक में, कोई क्लर्क में जॉब कर रहा था उसका जेआईबी सीआईबी हो गया, कोई पीओ है जेआईबी सीआईबी हो गया। तो ऐसी सैलरी मतलब कभी यहाँ पे जो मिल रही है उसमें तो जेआईबी सीआईबी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग वहाँ पर जेआईबी सीआईबी करके जाते हैं। और ये जेआईबी जो होता है जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, वो बैंकर के लिए होता है। लेकिन अगर आपको करना है तो उसको डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस डीबीएफ डिग्री है वो आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे ऑटोमेटिक वो जेआईबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो अगर आप ऐड करेंगे तो ये बन जाती है उसकी बेसिक। तो नाबार्ड में जो है आपको जेआईबी सीआईबी दिखेगा, सेबी में ये नहीं मिलता है। तो अभी जो हम सैलरी दिखा रहे हैं जो सेबी ऑफिसर्स की है उनका बेसिक ये है, यानी कि उनको 2 साल हो चुके हैं सेबी में जाके, तो आप उस हिसाब से उस प्रपोर्शन में आप उस सैलरी को कम कर सकते हैं, ठीक है। और आरबीआई की जो सैलरी है वो सैलरी में भी वो जो ऑफिसर है उनको 1 साल हो चुका है और ऑलरेडी उन्होंने पहले जेआईबी सीआईबी किया है। तो जेआईबी सीआईबी करेंगे तो इतनी सैलरी बढ़ेगी। ये हो गई बेसिक जो आपको नोटिफिकेशन में दिखता है। उसमें हम ये ऐड करेंगे जेआईबी सीआईबी का इतना हो गया, इसमें 1 साल एक्सपीरियंस हो गया उनका, तो ये ऐड करेंगे तो अभी ये हो गया उनका बेसिक। अभी जो हम सैलरी दिखा रहे उनका बेसिक ये है, 1 साल जॉब में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से प्रोपोर्शनली उसको कम या ज़्यादा आप अपने अपने हिसाब से कर सकते। तो अभी ये है सेबी की सैलरी, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। सेबी ये है 49,500, यानी कि इनको जॉब में जाके 2 साल हुए हैं, ठीक है, 2 साल हुए हैं। और ये सारे देख लीजिए ये, और ये 34,500 है। यहाँ पे ये जो है हाउस अलाउंस है। अभी यहाँ पे ना कुछ लोग हैं इस पे बहुत डिस्कशन करते हैं, एक एक दो दो दिन कुछ लोग महीनों से डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो पैसा है अकाउंट में जमा होता है जहाँ पे आप रेंट पे रह रहे हो या आपके अकाउंट में जमा होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि क्या होगा, वहाँ पे जमा होगा कि यहाँ पे, उसके बेसिस पे वो फिर डिसाइड करेंगे। आपको समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे टॉन्ट मार रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ आपको डिस्कस नहीं कर ली है। एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग पकड़ लीजिए कि यार 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है। ये सारा काट के आपको 85 तक यहाँ पर नेट मिलेगा। अभी आप अगर फ्रेशली जाओगे, ये 2 साल निकाल दीजिए, तो यहाँ पर 130 कीजिए, ठीक है, यहाँ पर 75 कीजिए, किसी को ये ज़्यादा लग रहा है तो 60 कीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने अपने को जो अमाउंट अच्छा लगता है, जो यहाँ पे है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये
पूरा ऑथेंटिक है। किसको जानना है तो फ़ोन कीजिए सेबी के ऑफिस में और उनको बोलिए कि सर मुझे आपका सैलरी स्लिप देखना है, क्योंकि मुझे दूसरे के सैलरी स्लिप पे भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये इतना क्या है, इसको बस देख के छोड़ देना है। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बहुत हो गए। अदरवाइज़ ये ऑर्गेनाइजेशन में कम जाएंगे, कैसे जाएंगे उसके बारे में सोचना है। अभी हमने इतनी अच्छी सीरीज चालू की है कंसेप्ट वाली, वो बच्चे नहीं देख रहे हैं और ऐसे वीडियो बहुत चलते हैं, बहुत चलते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ चलती है फिर वही कभी कभी दिखानी पड़ती है। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट के अभी 10 वीडियो हो गए, वो आप देखिए। आप, मैं सच में बोलता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा वो देख के। ठीक है, कंसेप्ट के अब 10-12 वीडियो हो चुके हैं हमारे इसी चैनल पे, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, ये तो चलता रहेगा, ये है, ये साइड बाय साइड चलता रहेगा। इससे एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आप आगे चलिए। लेकिन इस पर ना ये डिस्कशन इस पर मत करो कि यार ये सर 2 रुपये ज़्यादा हो गए, 2 रुपये आपने कम बोला, आप फेक बता रहे, 1 रुपये के लिए फेक बता रहे, ऐसा डिस्कशन मत की। अभी ये आती है प्योर सैलरी, ये देख के बहुत लोगों को खुशी होगी, यार कम सैलरी है, ठीक है। ठीक है, ये है 44,500। और इसमें क्या है ना, मैंने बहुत लोगों को पूछा, उन्होंने कहा है नाबार्ड में ना लीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको लीज़ को अगर आपको मॉनेटरी पर्क में कन्वर्ट करना है तो इसमें 35,000 ऐड कर दो तो 1.25 लाख रुपए ये आपको यहाँ पे दिखेगा। और ऐसा ही मिला मुझे, वो डिडक्शन वाला पार्ट मिला नहीं। अगर आपको माइनस करना है तो 15-20 हज़ार माइनस कीजिए और 60-70 हज़ार रुपये इन हैंड पकड़ लीजिए अपने अपने हिसाब से। अब ये आते हैं आरबीआई पे। ठीक है, मैंने आपको बताया ये सैलरी है ऐसे ऑफिसर की जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ है। जेआईबी सीआईबी पहले ही उन्होंने किया था आरबीआई में जाने से पहले, तो ये 1 साल ऑफिसर की है। और यहाँ पर ये जो जिस एरिया में रहता है, अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन से एरिया में, मैंने हमारे किसी कलीग से कहा तो उन्होंने ये दिया है मुझे। अगर मुंबई में रहता तो इसमें और हम 15,000 ऐड कर सकते थे। तो अभी इस सैलरी के हिसाब से तो 2,04,000 ग्रॉस है, 20,000 कट हो रहा है, 184 जो है वो नेट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी को 1-2 रुपये ज़्यादा लग रहा है तो वो कम कर सकते हैं। और अगर मुंबई में होता तो यहाँ पर हम 15,000 ऐड करते तो 2,19,000 इसका, 2,19,000 ये क्रॉस सैलरी आता एंड 199K ये नेट सैलरी आती। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ऐसी की ऐसी सैलरी है। और आप कितनी भी सैलरी देख लीजिए, आपको 2 सैलरी सेम नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो कटिंग होता है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। कोई ज़्यादा एनपीएस में कट करता है, कोई फेस्टिवल एडवांस लेता है, कोई होम लोन लेता है, कोई कार लोन लेता है, तो वो अमाउंट कटते रहता है। तो आप हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको ये सैलरी कम लग रही है तो आप दूसरे जॉब देख सकते हैं। अगर आपको ये सैलरी बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। सैलरी जस्ट वन ऑफ दी पैरामीटर, एक पैरामीटर है जॉब में जाने का। आरबीआई का स्टेटस क्या है। ठीक है, इस बार काफ़ी लोग हैं ऐसे कि जिनकी सैलरी 2, 3, 4, 5 लाख थी, वो आरबीआई में आ रहे हैं। तो अलग अलग अपने रीज़न हो सकते हैं, हम किसी को बोल नहीं सकते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, लोग क्या करेंगे वो करने दो, आपको क्या अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे देखो। अभी अभी मैंने ना आज ही एक पोल कंडक्ट किया था। ठीक है, ये कल वाला था और ये आज वाला पोल है। देखो 1200 लोगों ने यहाँ पर पोल किया, आप भी बताइए क्या है। और हम ना कल एक वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले, मैं उसमें मैं भी रहूँगा, सीपी सर भी रहेंगे, सीपी जोशी सर। तो हम आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर देंगे और एक आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि आपको सबसे डिफिकल्ट चैलेंजिंग सेक्शन कौन सा लगता है आरबीआई गेट बी के प्रिपरेशन में। तो देखो यहाँ पे नंबर 1 जो आया है वो फेज़ 1 क्वांट में आया है, यानी कि लोगों को क्वांट का काफ़ी डर है। सेकंड नंबर जो डर है वो ईएसआई एफएम डिस्क्रिप्टिव का है और उसके बाद ईएसआई ऑब्जेक्टिव का भी डर है। लेकिन अगर आप मार्क्स देखेंगे तो इसमें लोगों को मार्क्स आ जाते हैं। आप सब लोग यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने मैं अगर पेपर रखूँगा और कहूँगा आप लिखो तो आपको कम से कम 20 मार्क तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आपको बस लिखना है, 90 मिनट्स लिखना है, जो दिमाग में आता है XYZ कुछ भी लिखो, 20 मार्क तो मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा इकोनॉमी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव से डरने की ज़रूरत नहीं है, कल के वर्कशॉप में मैं आपको दिखा दूंगा। रीजनिंग का भी थोड़ा डर है, इंग्लिश का डर बिल्कुल नहीं है, जीए का थोड़ा डर है, एफएम ऑब्जेक्टिव का डर नहीं है, फेज़ 2 इंग्लिश का डर है, इंटरव्यू का भी डर है। 18% लोगों को इंटरव्यू का डर लगता है और 13% ऐसे लोग के जिनको मतलब बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है, मोरल उनका लो है कि यार मैं मतलब आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू फेस दिस मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये परसेप्शन भी हम लोगों का हटाएंगे। अभी दूसरा एक हमने पूछा था कि आप कौन से लेवल पे हो। 2024 में प्रिपेयर करने वाले 10% लोग थे, नियर अबाउट 850-900 लोग। 2025 का प्रिपरेशन करने वाले, देखो ये यानी कि जस्ट 12वीं कंप्लीट करके फर्स्ट ईयर में है ये लोग। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग बस जस्ट जाके एग्ज़ाम दे के आएंगे। कुछ लोग हैं
कि 44% लोग हैं कि जिनको इस साल का एग्ज़ाम देना है लेकिन अभी पढ़ाई चालू नहीं की है। 18% लोग हैं जिनका 50% पढ़ाई हुआ है। 4% लोग हैं कि जिन्होंने ऑलमोस्ट पढ़ाई फिनिश की है। 9% लोगों को पता नहीं कैसे स्टार्ट करना है। एंड 14% आई एम नॉट RBI ग्रेड बी एस्पिरेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। तो ये जो सारे सवाल है लोगों के दिमाग में, ये हम कल सेमिनार में करेंगे। और ये है वर्कशॉप, कल होगा संडे को 27 नवंबर को शाम को 7 से 8 बजे। उसमें मैं भी रहूँगा, CP जोशी सर भी रहेंगे। ठीक है, अभी 30th का हमारा फर्स्ट इंट्रो क्लास होगा। इंट्रो क्लास यानी कि वहाँ पर आप सब लोग आएंगे तो मैं आपको एक जनरल गाइडेंस दूंगा और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर कोर्स के बारे में देंगे। और यहाँ पे 90 डेज़ का एक प्लान है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो वर्कशॉप है इसका भी लिंक दिया हुआ है, वो भी आप फिल कर। ठीक है, और इसी तरीके से सेबी का भी इंट्रो क्लास होगा, वो भी मैं लेने वाला हूँ 1 दिसंबर को दोपहर को 12 बजे। और नाबार्ड का भी है, आपको पता है कि कैलाश तिवारी सर है, काफ़ी मतलब होल्ड है उनका नाबार्ड के पूरे एग्ज़ाम में, तो वो भी हमारा न्यू बैच है 30th से चालू। तो इस वीडियो से आपको क्या लेना है, एक बेसिक मोटिवेशन लेना है कि यार इतनी इतनी सैलरी मिलेगी, अच्छा जॉब रहेगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में रहेंगे आप, इतना पब्लिक से डीलिंग डायरेक्टली नहीं होता है, सोसाइटी में स्टेटस रहेगा और आप बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर ग्रो भी करेंगे, लर्न भी करेंगे। और ये जो मैंने सेमिनार बताए हैं वो डेफिनेटली अटेंड कीजिए और आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और RBI में जाने का ट्राई कीजिए। एवरी ईयर देखो, ये मेरा नियर अबाउट 10 साल हो चुके हैं। अब तक मेरे गाइडेंस में 700 800 1000 के आसपास लोग गए होंगे, अभी मैंने काउंट करना भी छोड़ दिया RBI नाबार्ड सेबी में। तो आप भी इसका फ़ायदा लीजिए और अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाके एक अपना खुद का अच्छा करियर और अच्छा लाइफ बनाने का ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।